सोमवार की शाम को मझोला थाने के बिल्कुल बगल में एक महिला चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह वारदात ढले शाम उस स्थान पर हुई जहां की आदमी पहुंचकर ये समझता कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, यानी कि थाने के बगल में, थाने के बिल्कुल करीब में। मामला क्या था? ये नन्ही नाम की एक महिला थी। मझोला थाने से थोड़ा सा आगे हाईवे किनारे एक संपत्ति है जो खाली है, प्लाट भी है उसमें। तो वहीं नन्ही अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रहती है। नन्ही शाम को अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, बच्चे उसके खेल रहे थे। बाइक पर कुछ लोग आते हैं और उसके गोली मार देते हैं। 2 गोली नन्ही के मारी जाती है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान गांव से नन्ही का लड़का आ रहा था। जब उसने देखा कि तुम्हारे घर से कोई बदमाश भाग रहे हैं, तो नन्ही के बेटे ने पीछा करके उनमें से एक को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि वो एक बी फार्मा का छात्र था जो पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 दूसरे लड़कों को और पकड़ा, वो भी छात्र थे। तो कुल मिलाकर 3 को पकड़ लिया है, जबकि इस हत्याकांड में 5 लोग माने जा रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस ने पूरी तरह खुलासा नहीं किया है, जो लेकिन अब तक पूछताछ में जो सामने पुलिस की आया है, तो पुलिस का कहना है कि नन्ही की हत्या की सुपारी 5 लाख रुपए में ली गई थी और इस वारदात में शामिल जो हमलावर हैं वो सब 18 से 23 साल के लड़के हैं और सभी छात्र हैं। ये बी फार्मा और इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो शहर के बड़े नामचीन कॉलेजों में पढ़ रहे थे। कुछ भगतपुर के हैं, कुछ भोजपुर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। तो पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इनके 2 साथी और फरार हैं जिनकी भी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बताया जाता है कि जिस प्लाट पर नन्ही रह रही थी, तो प्लाट मालिक ने उसको चौकीदार के रूप में रख रखा था। इस प्लाट को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, तो उसी विवाद को लेकर नन्ही की हत्या की गई है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि नन्ही जिस प्रकार से वो लोग कुछ कब्जा करना चाह रहे हो, तो उसमें नन्ही अवरोध पैदा कर रही हो या नन्ही मालिक को सूचना दे रही हो। लेकिन इसी वजह विवाद की जो जड़ है वो प्लाट की संपत्ति पर कब्जा माना जा रहा है। तो पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 5 छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया है और पांचों छात्र इंजीनियरिंग और बी फार्मा के छात्र हैं जो शहर के नामचीन कॉलेजों में पढ़ते हैं, बाकायदा हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जिसका प्लाट है उससे भी पूछताछ की जा रही है। किसने सुपारी दी उसका नाम पुलिस के संज्ञान में आ चुका है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो पुलिस का कहना है जो 2 आरोपी फरार हैं छात्र, उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी वारदात से पर्दा हट सकेगा। देखिए, आज शाम 7 बजे SHO मझोला को दिल्ली रोड पर एक समृद्धि विहार, उसके पास एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे किसी महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल CO सिविल लाइंस और SHO मझोला यहाँ मौके पर आए और यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि जो हमलावर थे उसमें से एक व्यक्ति यहाँ से भागा हुआ है। तत्काल उसको हिरासत में ले लिया गया और बाकी यहाँ पर मौके पे आकर जो महिला के साथ उसके परिवारजन रह रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ से अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है। उनका कहना था कि 2 व्यक्ति आए थे और उसमें से इन लोगों ने हमारी माँ पे गोली चला दी, हमारी दादी पे गोली चला दी। वो जो 2 लोग थे उसमें से जो एक हिरासत में वो भी था। इससे पूछताछ की जा रही है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो महिला जिनको गोली लगी थी उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मौत हो गई है। इसमें जो उनके लड़के हैं, बाकी लोग भी आसपास में रह रहे थे, उनको भी बुलाया गया था और उनसे छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। हमारे सभी अधिकारियों ने आकर मौके का निरीक्षण किया है। हमारी फॉरेंसिक टीम यहाँ मौके पर छानबीन कर रही है और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है जो हिरासत में है उससे पूछताछ की गई है। उसने अपने साथ जिसका नाम बताया है उसके लिए हम लोगों ने टीमें बनाई हैं। हमारी 3 टीमें लगातार काम कर रही है, बहुत जल्दी से वर्कआउट किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। जी गुलशन, क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं सर, मैं जरा काम पे से आई थी। काम पे से आने के बाद मैं जरा दूध लेने चली गई थी। अम्मी कहने लगी कि बेटा मैं रोजा खोल के तो दूध लिया। मैं सुबह को रोजा रखूंगी, डबल रोटी वोटी लाई थी। मैं दूध लेने सर गई थी। दूध लेने के बाद मेरी एक बेटी है 8-9 साल की, वो बेटी को छोड़ के गई थी कि बेटा है 6-7 साल का। एक मेरी भाभी का लड़का था, तो वो भी यहीं पर था, अपनी नानी की दौरे, दादी की दौरे। तब उन्होंने खाना वाना खाया। अम्मी ने रोजा खोला, बस आता तो खजूरा लिया था बस सर। खजूरा जो लिया, अम्मी ने कही बेटा मुझे चक्कर आ रहा है, बिछाई का दे, मेरी बेटी से बोला। तो वो बिछाई करने गई सर, मुझे टाइम लग गया। मैं दूध लेने गई तो मुझे टाइम लग गया, भीड़ लग रही थी उसकी दुकान पे। इतनी पता चली कि गोली मार दी। तो कोई कौन थे हमलावर को याद? सर हमें कुछ नहीं मालूम है, हमने नहीं, पहली बार उनको देखा था। मेरे ये बच्चे हैं,
इन्होंने। ये है बेटा मेरा। अच्छा। एक बेटी है। अच्छा। बोस के सामने इस बच्चे के तो मेरे यहाँ पे तमंचा मतलब गला भी घोट दिया इस बच्चे का मेरा। ये देखो नखून लग रहा है सर मेरे बच्चे के, देखो ये देखो नखून लग रहा है, ये देखो किस तरीके से नखून लग रहा है मेरे बच्चे के। और सर मेरे बच्चे के सीने पे बैठ गए, उनकी तमंचा रख ली यहाँ पे। किसके? मेरी बेटी के। अच्छा, हाथ किसके बांधे? हाथ किसके बांधे थे? मेरे एक भाभी का लड़का आया वो इतना सारा इधर देखिए, वो आएगा वो बच्चा। इधर देखिए। उस बच्चे का हाथ बांधे थे, उस बच्चे के भी हाथ बांधे थे सर। अच्छा, कितने लोग थे ये हमलावर? यहाँ पे सर इन्हें बच्चों को बताया, दो बंदे बता रहे हैं सर वो। सर मेरी माँ को इंसाफ चाहिए, मेरी माँ। तो कोई पकड़ा भी गया है? सर आप पता चलिए कि एक पकड़ा गया सर, भाई ने पकड़ा मेरे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।